अपनी नई टीम का स्वागत करता हूं। ये बड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने का मौका मिला। पहले हम बिजी रहे, सब अभी कुछ ऐसी एक्टिविटी थी क्योंकि नई टीम बनी थी, जिम्मेवारियां संभालनी थी। तो बड़े दिनों से ये कुछ ऐसे मसले जम्मू सूबा के अंदर सामने आ रहे थे, जिनको लेकर हमारी डिस्कशन हुई और हम बातचीत आपके जरिया लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और मैं इस बात की खुशी है कि आप सब उसमें हमारी बहुत सहायता करते हैं और ये क्रेडिट आपको जाता है जिस सहायता की ज़रूरत है, जम्मू के अंदर कमी रहती है। सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जिसके बारे में हम इकट्ठे आपसे बात करते रहे, आप भी उसमें शेयर करते रहे, सवाल पूछते रहे, वो था कि मिलिटेंसी जब बिल्कुल पीक पर थी जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर, जम्मू के कुछ इलाकों के अंदर, कुछ जिलों के अंदर, तो उस वक्त किस तरीके से वो कंट्रोल हुई, कैसे उसमें डोगरा सदर सभा का रोल रहा, और हमारा जो एक विंग था नंबरदार, चौकीदार और महापंचायत, उसने किस किस्म का काम किया कि एजेंसियों को अगर कोई पता लगता था कि इस गांव में आज रात को कौन आया, इस गली से कौन गया, कौन किसके घर आया, किसने किसके घर रात को खाना खाया, कौन बाहर का आदमी था, वो एजेंसियों को खबर सिर्फ और सिर्फ ये ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो नंबरदार है, चाहे वो चौकीदार है, चाहे पंच सरपंच हैं, ये देते थे इन्फॉर्मेशन। बदकिस्मती ये हुई कि गवर्नर रूल के बाद इस पर एक डिस्कशन पता नहीं ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर हुई। हम भी चीफ मिनिस्टर से मिले, हम हैरान हो गए अखबारों में पढ़ के कि 100 200 नंबरदार डिसमिस कर दिए, सस्पेंड कर दिया। नहीं जी, हमें जरूरत नहीं, हम कोई नए लड़के इसमें भर्ती करेंगे। अभी वो भूल गए कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। नंबरदार चौकीदार की बैकग्राउंड ये थी, वो एक एक घर का मेंबर जानता है, शक्ल जानता है, और बाहर का कोई आदमी गांव में आकर निकल गया तो वो बताता है, समझता है कि ये इस गांव का नहीं है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने वाले लोगों को इन्होंने ड्रॉप किया या उनको बेइज्जत किया। ये पहले भी हुआ। शेख अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो ये नंबरदारा सिस्टम और चौकीदारा सिस्टम चल रहा था, तो उन्होंने कहा 80 रुपये उस वक्त तनख्वाह की ये मांग करते थे। 80 रुपये तनख्वाह की उन्होंने नंबरदार की, 80 रुपये की चौकीदार की। तो ये नंबरदार इकट्ठे होके कहे कि हमारी बड़ी बेइज्जती है, थोड़ा सा फर्क रखो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 81 रुपये कर देते हैं नंबरदार की और 80 रुपये चौकीदार, 1 रुपया बढ़ाए। ये भी एक अजीब सी बात है, एनी हाउ थोड़ा फर्क लगे। अब जब हमें मौका मिला कैबिनेट में, मैं गया प्रेसिडेंट डोगरा सभा में रहा, मेरी परेड भी लगती रही, और मैं एज मिनिस्टर जब गवर्नमेंट के साथ था तो वहाँ पर हमने इनकी तनख्वाह वहाँ से उठाकर 1500 पहली किस्त की, और क्या हमने कहा कि ये हम बढ़ाते रहेंगे, और बड़ी खुशी से ये काम करने लगे। और वो मिलिटेंसी कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा रोल उन्होंने अदा किया। तो आज हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को और लोगों को ये कहना चाहते हैं कि ये इंडिकेशन ठीक नहीं है। बराबर में जो हुआ, हीरानगर में जो हुआ, गुंदोह वगैरह इन इलाकों में थे, आगे भी जुड़े हुए थे, वहाँ पर क्या हुआ, और इन इलाकों में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हो या जम्मू के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, और जहाँ रूरल एरियाज में जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक घिनौना खेल खेलना शुरू किया, आपके माध्यम से मैंने एक बात को छेड़ा था, आज दोनों कह रहा हूँ, वो ये कि एक तो उसने देखा कि ये लोग देशभक्त हैं, ये टूटते नहीं, ये देश के खिलाफ काम नहीं करते, तो इनको मारना है। जंग से हम इनको, कितनी जंगें हुई, लड़ाइयाँ हुई, इनको नहीं मार सके। अगर मारना है तो ड्रग्स डालो। उन्हें ड्रग्स डाल दी, और ऐसे ऐसे नौजवानों के चेहरे पीले नजर आए जिनको देख के हर इंसान डरता था, और वो जंगलों में भी सामने नहीं इनका मुकाबला कर सकते थे। तो पाकिस्तान ने उस घिनौने खेल में कौन लोग इन्वॉल्व हुए, लोअर लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन के कौन हुए, बाकी कौन हुए, वो हमें नहीं पता, लेकिन एक चेन बना ली उसने, और आज ये हाल है कि ड्रग्स कॉलेजेस के बाहर
चाहे वो वुमेन कॉलेज हों, बॉयज़ कॉलेज हों, और चाहे स्कूल्स हों, उनके बाहर ड्रग्स चल रही हैं। एक उसने हमारी मौत करने के लिए एक चीज़ ये छेड़ी, और दूसरा नंबरदार चौकीदारों को आज आर्डर पढ़ो, मेरे पास कोई 60 पेज का आर्डर है जिसमें नंबरदारों चौकीदारों को उन्होंने दलील किया, डिसमिस हुए, हम चिल्लाते रहे। आज वो रिजल्ट है कि जम्मू के अंदर, जम्मू सूबा के अंदर भी उन पहाड़ों में सादा लोग रहते हैं, देशभक्त हैं, उन पहाड़ों में जाकर पाकिस्तान ने किस किस्म का खेल खेला, बराबर का क्या खेला। मेरे साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी इस डोगरा सदर सभा के बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं श्री जलमेरिया जी, ये बिलावर के रहने वाले। कोई पूछना चाहते हैं इनसे पूछ लो कि कैसे कैसे उन्होंने फौजियों का शिकार किया, कैसे उन्होंने पुलिस वालों का किया, किन जगहों पर छुपे हुए थे, और उनको जो बताते थे रास्ते वो लोग नहीं बताने वाले थे, और कहाँ कहाँ क्या हुआ ये बता सकते हैं आपको। मेरे साथ जिन्होंने बड़ा अध्ययन किया है, बड़ा स्टडी किया है इसको आर्मी की तरफ से, हमारे वेटरन यहाँ पर बैठे हैं ब्रिगेडियर दिमन जी, वो बता सकते हैं। कोई पूछना चाहिए होगा आर्मी वाला पॉइंट ऑफ व्यू तो बता सकते हैं वो, और जो वहाँ का रहने वाले हैं उनको अगर पूछना तो बता सकते हैं। अब 6 पॉइंट प्रोग्राम हमने गवर्नमेंट के सामने रखा। पहली बात तो ये रखी है कि भाई ये जो यहाँ पर मिलिटेंसी बढ़ रही है इसको काउंटर करने के लिए स्पेशल इंतजाम करो। पाकिस्तान सीधा सीधा इसमें इन्वॉल्व है, और वो 2 मकसद अपने लेकर आया है। एक तो वो चाहता है कि यहाँ एक को दूसरे पर शक हो, आपस में लड़े, भाईचारा खत्म हो, और दूसरा उन दूर दराज के इलाकों में उन लोगों को कैसे इन्वॉल्व करें और कैसे उनको हम डराएं, मारें, ख़त्म करें। और दूसरी बात यह है कि ये मैंने जैसे आपको ग्रास रूट पर ये इंतजाम होने चाहिए बता दिए, और हमारी जो जो डिफेंस विलेज डिफेंस कमेटी हैं, VDC हैं, वो भी इधर कमज़ोर हैं, नहीं के बराबर हैं, उनको भी जिंदा करो। ये हमने कुछ पॉइंट जो है, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये आपके सामने पॉइंट रखे हैं। पाकिस्तान को सीधा सीधा जवाब दो। अगर आपने जाके इनको सबक सिखाया POJ के अंदर के जाकर भी, तो अब वो भी अब करना पड़े तो करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पूछना चाहते हैं क्या जलमेरिया जी, ये बैठे हुए हैं, ये वहाँ के हैं, एडवोकेट हैं, जो कुछ पूछना चाहते हैं चलिए। और ब्रिगेडियर साहब